हाय गाइस, मैं हूं सोमनाथ एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक डॉक्टर्स। तो गाइस मेरे पास एक लैपटॉप रिसीव हुआ है जो है मैकबुक प्रो लेटेस्ट मॉडल है A1707। एक्चुअली कस्टमर का ये इशू था कि ये चार्जिंग का इशू है, चार्जिंग नहीं हो रहा है लैपटॉप। तो हम लोगों ने रिसीव करने के बाद डायग्नोसिस किया। ये जो आईसी हम निकाले हैं यहाँ पे, जिसका नंबर है CD3215, ये आईसी से ही प्रॉब्लम है। एक्चुअली इसका USB जो पोर्ट है C टाइप वाला 4 पोर्ट है। 4 पोर्ट में 4 आईसी लगा हुआ है CD3215 वाला। तो इसमें एक्चुअली होता है क्या, क्रोजन के या कुछ और डैमेज से कोई भी एक आईसी अगर काम नहीं करेगा या ख़राब होगा तो चारों पोर्ट में ही चार्जिंग नहीं होगा, किसी पोर्ट में भी चार्जिंग नहीं होगा ये। तो हम लोगों ने डायग्नोसिस करने के बाद ये जो 2 आईसी अब यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, 2 आईसी में ही किसी ना किसी आईसी में प्रॉब्लम है, दोनों में ही। तो एक्चुअली दोनों में से कौन सी आईसी में प्रॉब्लम है ये तो हम परफेक्ट नहीं बता सकते आपको, लेकिन दोनों में से किसी में एक प्रॉब्लम है। तो हम लोग ने क्या किया, दोनों आईसी निकाल दिया इसका। दोनों आईसी निकालने के बाद हम लोग आईसी ऑर्डर किए थे, अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किए थे। दोनों आईसी आया है CD3215 वाला। पहले वो वाला हम लोग आईसी इंस्टॉल करते हैं, देखते क्या होता है आईसी इंस्टॉल करने के बाद। एक्चुअली जो मार्केट वाला आईसी होता है बहुत कम ही काम करता है ये आईसी। फिर भी हम लोगों ने ऑर्डर करके देख रहा हूँ कि काम करता है कि नहीं। अगर काम कर जाए तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग को दूसरा कोई डोनर बोर्ड से ओरिजिनल वाला आईसी निकाल के उसको रिवॉल्व करके डालना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए जो आईसी ऑर्डर किए थे वही आईसी हम लोग असेंबल कर रहे हैं। अगर परफेक्शन से असेंबल हो गया या काम करने लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ओरिजिनल वाला आईसी डालना पड़ेगा इसमें। तो आईसी निकालने के बाद आपको जो वाला टिप है आईसी का वो आराम से क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी अगर क्रोजन वगैरह कुछ होगा तो आईसी काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों को पूरा क्लियर करना पड़ता है, और माइक्रोस्कोप में करने से अच्छा होगा क्योंकि उसमें आपको क्लियर दिखेगा। तो हम लोगों ने आईसी क्लियर करके लगाया है, ये दोनों आईसी लगा दिए अमेज़न वाला। उसके बाद असेंबल करके हम लोग चेक करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं। इसलिए जो वीडियो देख रहा है, ये वाला जो आईसी हम लोग निकाल रहे हैं वही वाला आईसी अमेज़न वाला आईसी है। ये काम नहीं किया, इसलिए हम लोग इसे हटा दे रहे हैं। हम लोगों ने एक डोनर बोर्ड अरेंज किया है जो सेम वाला है। वही डोनर बोर्ड से हम लोगों ने 2 आईसी निकाले हैं और उसको रिवॉल्व किए हैं। रिवॉल्व करने के बाद वो वाला हम लोग आईसी डालेंगे। इसमें काम 100% सक्सेसफुल होने का चांसेस है, क्योंकि मार्केट वाला आईसी काम ज़्यादातर करता ही नहीं है। हम लोगों ने जस्ट टेस्टिंग के लिए ख़रीदे हैं। फिर से हम लोग टिप क्लियर कर रहे हैं जो आईसी लगा हुआ था CD3215 वाला। क्लियर करके जो ओरिजिनल वाला आईसी है रिवॉल्व करके वो हम लोग असेंबल करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन होता है, लैपटॉप ऑन हो रहा है कि नहीं और चार्जिंग हो रहा है कि नहीं।
और गाइस आपके मैकबुक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप खुद आके यहाँ दिखा सकते हैं हम लोगों को। हमारा एड्रेस कोलकाता है, कोलकाता सोलर सेक्टर 1 BD मार्केट, शॉप नंबर 3। या तो कांटेक्ट कर सकते हैं 7890-721-954 पे। और हमारा वेबसाइट भी है, वहाँ पे भी आप कुछ इंक्वायरी कर सकते हैं www.electricdoctors.co.in पर। हम जितना हो सके उतना आपको हेल्प करेंगे। चलिए, लेटेस्ट वाला बोर्ड है तो हम लोगों को डोनर बोर्ड मिलने में बहुत ही प्रॉब्लम हुआ है, फिर भी हम लोग मैनेज किए है, अरेंज किए हैं डोनर बोर्ड। उसी से ये आईसी, दोनों आईसी रिवॉल्व करके यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। आई होप कि ये आईसी लगाने से लैपटॉप भी ऑन हो जाएगा और चार्जिंग भी होने लगेगा। और एक बात, जो अमेज़न वाला ऑर्डर किया हुआ आईसी हम लोग लगाए, इंस्टॉल किए, उसमें चार्जिंग की तो दूर की बात, वो लैपटॉप ऑन भी नहीं हुआ है। एक्चुअली ये लैपटॉप प्रॉब्लम था कि कभी कभार चार्जिंग होता है, कभी कभार नहीं होता है, यही प्रॉब्लम में दिया हुआ है। और हम लोग टेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखे थे, हॉट गन से हीटिंग करने से दोनों आईसी 3-4 घंटा के लिए वो चलता है, चार्ज भी होता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने कंफर्म किया, इसीलिए हम लोगों ने ये आईसी बदल रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी मैकबुक का लैपटॉप हो, उसमें आप आईसी जो होता है वो ओरिजिनल वाला ही लगाइए, क्योंकि मार्केट से जो ख़रीदा हुआ आता है वो आपको कंफ्यूज कर देगा, काम भी नहीं करेगा और आपका बोर्ड डैमेज भी हो सकता है उससे काम करने के वक्त। तो आप डोनर बोर्ड से ही जो बॉल ग्रेडेड आईसी होता है वो रिवॉल्व करके लगाइए, और जो बॉल ग्रेडेड नहीं होता है वो आप आराम से वहाँ से मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो हम लोगों ने पूरा क्लियर कर दिया है। ये क्लियर करने के बाद जो रिवॉल्व हुआ आईसी है वो हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी दोनों आईसी ही रिवॉल्व करके हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, ओरिजिनल वाला। देखते हैं उसके बाद क्या सिचुएशन होता है। होपफुली ये तो सक्सेस होना चाहिए। फिर भी कोई फॉल्ट रहेगा या लगाने में कोई इशू होगा तो सॉल्व नहीं हो सकता है। देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं। और एक बात, कोई भी बंदा जो एक्सपर्ट नहीं है इसमें, जो न्यू है, वीडियो देख के या यूट्यूब में वीडियो देख के या कुछ भी करके अगर वो चाहेंगे तो खुद आईसी लगा लेंगे ऐसे करके, तो उससे पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि ये सब काम करने में एक्सपर्ट होना चाहिए, कम से कम 2 साल का एक्सपर्ट तो होना ही चाहिए, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। जो नया कोई आईसी लगाएगा तो आईसी लगाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ये बॉल ग्रेडेड आईसी है, पिन कनेक्शन देखना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। पास में बहुत सारे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर भी होता है छोटा छोटा, तो वो भी डैमेज हो सकता है। तो ये सब ध्यान दे के ही आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। देखिए वाला आईसी आराम से बैठ गया ये वाला आईसी। अब दूसरा आईसी भी इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। दोनों आईसी इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं क्या होता है। सो गाइस दोनों आईसी इंस्टॉल हो चुके हैं यहाँ पे। अब
इसको लैपटॉप में असेंबल करके देखते हैं कि लैपटॉप ऑन हो रहा है कि नहीं और चार्जिंग क्या क्या सिचुएशन है। तो देखिए गाइस, ये लैपटॉप ऑन हो गया और हम लोगों ने इसको चार्ज भी किया है। 100% चार्ज हो गया। अभी शट डाउन कर चुके हैं, अभी ऑन कर रहे हैं और एक बार। देखिए लैपटॉप ऑन हो गया। सो गाइस, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।